हाँ प्रिय शिष्यों, मैं शिव कुमार दुबे शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आपका स्वागत करता हूँ। आज कक्षा 9 विषय हिंदी के अध्याय 2 जो संत रैदास के द्वारा लिखा गया है, इस पाठ का नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इसको लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और आपके जानकारी के लिए बता दें एक छोटी सी बस जानकारी, क्योंकि जब जीवन परिचय मैं लेखकों का लेकर के उपस्थित होऊंगा वीडियो के माध्यम से, तब उनके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। लेकिन पाठ शुरू हो रहा है तो छोटी सी जानकारी कि संत रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है और यही इनका नाम रैदास या रविदास क्यों पड़ा, क्योंकि ये वाराणसी में रविवार के दिन पैदा हुए थे और ये भी निर्गुण ब्रह्मोपासक हैं, जैसे कबीरदास जी थे। और ये कहते हैं, इसको मैं पठन कर रहा हूँ, आप लोग भी इसको घर पर तैयार कर लीजिएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बर दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, सो जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कहते हैं इसमें रैदास जी कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप चंदन हैं, हम जल हैं। चंदन सुगंध से युक्त होता है। वह चंदन अगर सूखा युक्त यानी शुष्क है, अगर चंदन उसका इस्तेमाल करेंगे तो वह स्थायित्व तो नहीं देगा, उसका रंग खिलेगा नहीं। तो कहते हैं हे प्रभु जी आप चंदन के समान सुगंध से युक्त हो, हम जल के समान हैं। हम और आप दोनों मिलेंगे तब कहीं जाकर के अंग अंग में वह चंदन लेपित किया जाएगा और तब उसका वास सुगंध समान रूप से वातावरण में प्रसरित होगी, जिससे सभी आनंदित होंगे। हे प्रभु, आप बादल हैं और हम मोर हैं। जैसे बादल आसमान में छा जाते हैं, घनघोर बादल, तो मोर उसको देख करके बड़ा प्रसन्न होता है, अपने पंखों को फैला करके नृत्य करना प्रारंभ कर देता है। कहते हैं कि मैं भी आप को उसी प्रकार देखता हूँ जैसे मोर घनघोर बादल को देखता है और चकोर चाँद को देखता है।
हम भी आपको वैसे ही देखते हैं, वैसे ही स्नेह और प्रेम करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आप दीपक हैं तो हम उसमें जलने वाली बाती हैं, और हम दोनों के संयोग से यह जीवन रूपी ज्योत रातों दिन जलती रहती है। हे प्रभु, आप मोती हैं, हम धागा हैं, और हम दोनों का मेल ठीक वैसे ही होता है जैसे सोने में सुहागा मिलता है। सोने में सुहागा मिलने से सोने की चमक बढ़ जाती है, और मोती अलग अलग होने से माला का रूप नहीं धारण कर पाता है, लेकिन धागे में पिरोने से वह एक सुंदर माला बन जाता है, जो किसी भी व्यक्तित्व को, समाज के समस्त प्राणियों की शोभा को बढ़ाता है। आगे कहते हैं कि हे प्रभु, आप स्वामी हैं, हम दास हैं, और ऐसी कृपा हमारे पर बनाए रखिए कि यही भाव जो मैंने बताया कि आप चंदन हैं, हम पानी हैं, दोनों मिलेंगे तो अंग अंग में सुगंध बसेगी और संपूर्ण वातावरण सुगंधित होगा। सब उस सुगंध से आनंदित और भाव विभोर हो जाएंगे। आप बादल हैं, हम मोर हैं, और आपको मैं उसी प्रकार देखता हूँ जैसे चाँद को चकोर देखता है। आप दीपक हैं तो हम बाती हैं, दोनों मिल कर के जब रहते हैं तो यह जीवन रूपी ज्योत दिन रात जलती रहती है। और हे प्रभु, आप मोती हैं, हम धागे हैं, दोनों एक जगह मिलेंगे तब वह जो है माला तैयार होगी, जिस माला से संपूर्ण संसार रूपी कंठ का शोभा बढ़ जाएगा। आप सोना है, हम सुहागा हैं, और आप और हमारा ऐसे ही मिलन हो जैसे सोने में सुहागा मिलता है। हे प्रभु, आप स्वामी हैं, आप हमारे मालिक हैं, हम आपके दास हैं, सेवक हैं, नौकर हैं। ऐसा ही कृपा कीजिए कि इसी प्रकार की भक्ति, इसी भाव से युक्त भक्ति यह रविदास निरंतर करता रहे, और आपकी कृपा दृष्टि से संपूर्ण संसार को आनंदित और भाव विभोर करता रहे। और इसी के साथ यह अध्याय 2 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम उपस्थित होंगे।